नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं और ये कंपनी फोकस में क्यों है उसके बारे में भी आज की वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी फोकस में क्यों है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो आज कंपनी को लगभग 130 मिलियन डॉलर्स का ऑर्डर मिला है और उसको अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो लगभग 826 करोड़ का जो ऑर्डर है वो कंपनी को ईपीसी प्रोजेक्ट के लिए मिला है, जिस वजह से हमें कंपनी के शेयर में आज 16% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो कंपनी को ऑर्डर मिला है वो एक अच्छा साइन है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का बिजनेस कैसा है और उस बिज़नेस में कंपनी के फाइनेंशियल और कंपनी के फंडामेंटल कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिज़नेस देखते हैं। तो एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम कर दिए और कंपनी का मेनली फोकस सेंटर और स्टेट रोड अथॉरिटीज़ में हमें देखने को मिला है। तो कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी में अगर हम देखेंगे तो इनके परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वोलाटाइल नज़र आते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे होती है। उस वजह से इनके परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही वोलाटाइल होते हैं। तो इस वजह से इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो भी हमें बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में 2300 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि अगले साल ये बढ़कर 2800 करोड़ का ज़रूर हुआ। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का जो सेल्स है वो हर साल ड्रॉप होता रहा और ये मार्च 23 तक देखेंगे तो सिर्फ 245 करोड़ का देखने को मिला है। तो एक कंसिस्टेंट कंपनी के जो सेल्स है उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। तो यहाँ तक ठीक है मार्च 23 तक। तो इसके बाद अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट देखने को मिलेगा और उसके बाद इस क्वार्टर फर्स्ट के बाद देखेंगे तो अभी करंटली कंपनी को 826 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो इसी वजह से आने वाले क्वार्टर टू से लेकर उसके बाद है वो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को इस सेल्स के कंपेरेटिवली अपने जो एक्सपेंस है वो भी कंट्रोल में करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी प्लस में जनरेट कर पाएगी। कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो अगले 2 क्वार्टर्स के बाद हमें इसका जो नंबर से वो कंपनी के सेल्स में देखने को मिलेंगे और उसके बाद कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करेगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंपनी ने कंट्रोल में किए, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तो कंपनी के कंसिस्टेंट पॉजिटिव में देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर मार्च 23 में कंपनी का एक्सपेंस सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़ा है, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में गया है। और साथ ही में अगर मार्च 18 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 873 करोड़ का था, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट ये ड्रॉप होता रहा और अभी ये माइनस में भी जा चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के परफॉर्मेंस कंटिन्यूस डाउन हो रहा है। ज़रूर ये कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो इसमें भी हमें ज़्यादातर वोलाटाइल परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। तो इसमें भी कंपनी को आने वाले समय में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी ताकि कंपनी की एक स्टेबल ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 71 करोड़ के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल भी कंपनी 56 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला और अभी मार्च 23 में कंपनी 225 करोड़ का लॉस कर रही है। और उसके साथ ही में पिछले 4 सालों में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये भी यहाँ पर लॉस में है। तो और कंपनी जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में पिछले 4 सालों से लॉस कर रही है, उस वजह से कंपनी जो पहले डिविडेंड दे रही थी वो भी अब यहाँ पर ज़ीरो हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है। उस वजह से मेजर सेगमेंट में जैसे कि अपने मेन बिजनेस में मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी लॉस कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी मार्च 23 में लॉस कर रही है और साथ ही में मार्च 18 के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस इसमें कंसिस्टेंट डाउन हुए। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का अर्निंग पर शेयर, इनमें तो कंपनी के नंबर से वो पिछले 4 सालों से कंसिस्टेंट लॉस कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी का शेयर तभी ट्रस्टली बढ़ता है जब उस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो पॉजिटिव में कंसिस्टेंट बढ़ते हैं। लेकिन इस कंपनी के नेगेटिव में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इसी वजह से ट्रस्टली कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता। ज़रूर इस कंपनी को आज जो 130 मिलियन का ऑर्डर मिला है उसका सेल्स में ऐड होने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस ज़रूर यहाँ पर इंप्रूवमेंट होकर प्लस में आ सकता है। लेकिन करंटली पोजीशन में देखेंगे तो कंपनी लॉस ही कर रहे हैं, तो उस वजह से हम कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क अभी नहीं ले सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 650 करोड़ के माइनस में है।
जो कि मार्च 19 में हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिले। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का बोरंग्स देखेंगे तो मार्च 23 में 414 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरंग्स नज़र आ रहा है, जो कि इससे पहले कंसिस्टेंट 2000 करोड़ के ऊपर कंपनी का बोरंग्स था। तो लगभग 1500 करोड़ का जो बोरंग्स है वो कंपनी ने पिछले साल के कंपेरेटिवली कम किया है, जो कि इस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर कम हुआ है। और साथ ही में कंपनी का जो बोरंग्स कम हुआ है उस वजह से कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बोरंग्स कम होना बहुत ही अच्छा साइन है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने रिजर्व है वो भी प्लस में लाने पड़ेंगे ताकि कंपनी की बैलेंस शीट पूरी तरह से स्ट्रांग हो। और उसके बाद नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 22 में 4 करोड़ और मार्च 23 में +1 करोड़ का। तो पिछले 2 सालों में कंपनी के नेट कैश फ्लो के नंबर से वो भी प्लस में कंपनी ने जनरेट किए, जो कि एक अच्छा साइन है। और इसी तरह कंपनी को नेट कैश फ्लो के नंबर से वो आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे। डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही में 50 डेज़ के नीचे कंसिस्टेंट कंपनी ने इसको मेंटेन करके रखा है और ये लो नज़र आ रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के अगर डेप्टर डेज लो होते तो उस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होता है, क्योंकि कंपनी के डेप्टर डेज अगर कम होते तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लगता है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 42% की हिस्सेदारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर इस कंपनी में अपने जो शेयर होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कम कर रहे हैं। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में कंसिस्टेंट बढ़ रही है। साथ ही में डीएच की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में पिछले कुछ समय से कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 5% से ज़्यादा हिस्सेदारी यहाँ पर डीएच की हमें कंपनी में देखने को मिली है। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में कंसिस्टेंट बढ़ रही है। तो कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक वो पब्लिक के पास है और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी होना वो कंपनी के परफॉर्मेंस को और कंपनी के बिजनेस को अनस्टेबल करता है, जो कि इस कंपनी के बारे में अभी हमें देखने को मिला है। तो कंपनी में एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट हमें इसीलिए यहाँ पर देखने को मिली। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है और पिछले कुछ दिनों से इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे से हो सकती है, लेकिन इसके लिए इंडिया को अपने सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और स्पेशली अगर हम देखेंगे तो इंडिया को अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और उसमें ये कंपनी अभी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है उस वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से हमें एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी का जो बोरंग्स है वो भी कम हुआ है और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो पिछले 2 ईयर्स में अच्छी इंप्रूव है। उस रीज़न की वजह से भी हमें इस कंपनी में एफआईज और डीएस की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली, लेकिन इस वजह से हम इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा हिस्सेदारी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एफआईज और डीआईज है वो इस कंपनी में और कोई भी कंपनी इसमें कभी भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकते और हमें वो बहुत ही बाद में पता चलता है। और इसी वजह से सिर्फ एफआईज और डीआईज ने किसी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है वो हमें यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल हुए वो अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम इस कंपनी में ब्लाइंडली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो पिछले 4 साल से लॉस यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें भी कंपनी को एक अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल कंपनी के करंटली पोजीशन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर लॉस में, उस वजह से हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन आज कंपनी को जो 130 मिलियन मतलब 826 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, उस वजह से आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के बाद कंपनी के सेल्स में अगर अच्छी ग्रोथ होती है तो ज़रूर हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कंपनी की जो करंटली पोजीशन और फंडामेंटल है उस वजह से अभी हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी नहीं करनी है। तो छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को जो आज का ऑर्डर मिला है उस वजह से हम कंपनी में कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि इस इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना है या फिर नहीं।